राधे राधे दोस्तों, माँ ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। कभी समय अच्छा रहता है तो कभी खराब समय में कई लोग अपना आपा खो देते हैं, निराश हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं या हार मान लेते हैं। कहते हैं कि जब किसी इंसान के जीवन में बुरा समय आता है तो वह इंसान खुद बुरी तरह से टूट जाता है। इसलिए आज हम आपको श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अनोखे ज्ञान से रूबरू करवाना चाहते हैं। हमें यकीन है कि श्री कृष्ण का अनोखा ज्ञान सुनने के बाद आप बुरे वक्त का सामना आसानी से कर पाएंगे। हालांकि भगवान न करे कि कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आए, मगर फिर भी अगर कभी आपके जीवन में बुरे समय की शुरुआत हो भी जाए तो इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखें। पहला है विनम्रता बनाए रखना। जब तूफान चल रहा होता है तो वे वृक्ष बच जाते हैं जो लचीले होते हैं, या कहें कि जो वृक्ष तूफान या आंधी के सामने झुकना जानते हैं वे बच जाते हैं। लेकिन जो वृक्ष लचीले नहीं होते हैं, अकड़ कर खड़े रहते हैं, वे जड़ सहित उखड़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में जब विपरीत परिस्थिति चल रही हो तो व्यक्ति को और भी ज्यादा विनम्र हो जाना चाहिए। घमंडी, अकड़ू या अहंकारी को कोई नहीं पूछता है। दूसरा है खुद को प्रोत्साहित करें। विपरीत परिस्थिति में खुद को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में आप प्रोत्साहित करने वाली स्पीच सुने या पढ़ें। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं, परंतु व्यक्ति में क्या है यह महत्वपूर्ण है। तुम जो सोचते हो या जो कहते हो वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुम जो मानते हो। अपनी मान्यता या धारणा पर ध्यान दो। गलत मान्यता या धारणों का त्याग कर दो, क्योंकि तुम्हारे मानने से ही तुम्हारा भविष्य निर्मित होता है। तीसरा है दुख का सामना करें। विपरीत परिस्थिति में आप दुखों से घबराकर पलायन न करें, बल्कि उसका मुकाबला करें। मुकाबला करने वाले जीत जाते हैं। दिमाग सबसे शक्तिशाली चीज है। यदि उसने हार नहीं मानी है तो आपकी जीत निश्चित है। संकट उसी व्यक्ति के समक्ष खड़े होते हैं जो उनका हल जानता है। सफलता का रास्ता आपके खिलाफ खड़ा किया गया विरोध और संकट ही बनाता है। विपरीत परिस्थिति अर्थात संकट का समय, ऐसा समय जो आपके समर्थन में नहीं है या संकट काल है। संकट के समय ही यह सिद्ध करने का होता है कि आप योग्य हो, काबिल हो और सर्वश्रेष्ठ हो। संकट चाहे खुद पर आया हो, परिवार पर, मित्र पर आया हो या आपके संस्थान पर, आपको उस समय ही डटकर मुकाबला करना होता है। संकट के समय भागने या हथियार डाल देने से धर्म का भी त्याग हो जाता है। चौथा है योग्यता बढ़ाएं और समाधान खोजें। आप में जितनी ज्यादा योग्यता या हुनर और कुशलता रहेगी, आपकी सफलता के मौके उतने ही बढ़ जाएंगे और विपरीत परिस्थिति में आपका हुनर ही आपके काम आएगा। ऐसे में यदि कुछ नया सीखने को मिले तो हिचकिचाएं नहीं। कहते हैं कि जब समय बुरा हो तो हमें उससे एकदम से लड़ने के बजाय उसे समझकर उसका समाधान खोजना चाहिए और तभी पराक्रम करना चाहिए। जरूरी है कि समस्याओं पर चिंता करने के बजाय उस पर चिंतन करना। पांचवा है भाग्य नहीं, कर्म पर भरोसा करें। जिंदगी भाग्य से नहीं चलती। भाग्य भी तभी चलता है जब कर्म का चक्का घूमता है। अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है। अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी भी थोपी नहीं जा सकती। व्यक्ति को बुरे समय में भी कर्म और प्रयास करते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बुरे समय में व्यक्ति हिम्मत हार कर वही बैठ जाता है, यहां तक कि वह खुद को मुसीबत से निकालने की कोशिश भी नहीं करता। मगर यहां श्री कृष्ण का कहना है कि मानव जीवन में इम्तिहान तो हर व्यक्ति को देना पड़ता है। ऐसे में जो व्यक्ति कर्म करता रहता है वही इस इम्तिहान में जीत हासिल कर पाता है। श्री कृष्ण जी ने गीता में यह कहा है कि जब भी आपके जीवन में बुरा समय आए तो ऐसे हालातों में आपको हिम्मत और हौसला बनाए रखना चाहिए। जी हाँ, इन हालातों में भी आपको भगवान पर यकीन बनाए रखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब भगवान पर और खुद पर से हमारा यकीन डगमगाने लगता है तो हमारे सामने एक के बाद एक मुसीबतें आती ही रहती हैं। यानी जो व्यक्ति ईश्वर पर यकीन रखता है वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेता है।